बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 यानी कि दानी पेड़ का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। हाँ, यदि आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ लो, लिंक नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस कहानी को मैंने तोड़ तोड़ कर आपको समझाया है, तो कहानी को बढ़िया तरीक़ा से समझ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ से आप लोग का जो है प्रश्न अभ्यास शुरू होता है और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का पाठ से लिया गया है। कहता है क्वेश्चन, पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी जो था वो खुश क्यों नहीं था। तो चलिए इसका उत्तर हम आप लोग को अपने अंदाज में पढ़ाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम जो भी उत्तर बताएंगे आपको, पहले तो उत्तर तो छोटा होगा, उसके बाद सटीक उत्तर होगा, ठीक है। तो पूरा आंसर आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। मैं आप लोग को अंत में बताऊंगा कि इसका पीडीएफ आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, तो अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग को इस वीडियो में ही ये पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। ओके, चलिए तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, क्योंकि आदमी पेड़ से सब कुछ ले चुका था और वह सोच रहा था कि मैं पेड़ को सब कुछ ले लिया फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। और वह पेड़ को जो था ना वो ठूठ बना दिया था, पूरा सब कुछ टहनी पत्ती उसका हर एक चीज को ले चुका था, शाखा हो, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा उसका जड़ बचा था, ठीक है। इसलिए वह सोचकर खुश नहीं था कि उसके मन में अभी भी क्या संतोष नहीं थी कि भाई मैंने पेड़ का सब कुछ ले लिया फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ मुझे और भी चीज़ की ज़रूरत है। उस वही बात को सोचकर वह आदमी जो था वह खुश नहीं था। मैं आशा करूँगा कि आप लोग इस जो क्वेश्चन है इसका उत्तर आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। कहता है अपना सब कुछ देने के बाद भी पेड़ खुश क्यों था, ठीक है। तो लिखेंगे उत्तर में आप लोग, पेड़ परोपकारी था, वह अपने प्रिय मित्र को खुश देखना चाहता था, इसलिए उसने अपना सब कुछ प्यारे लड़के के प्रति उत्सर्ग कर दिया, है ना। डांटशील स्वभाव वाले डांस करने वाले को मजा का अनुभव कराते, इसलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ देकर उसे क्या क्या खुश कर दिया, ठीक है। जो जो मांगा, जब उसको ज़रूरत हुई सारा वो दिया, पेड़ का वह छाया भी दिया, ठीक है, उसको आराम करने के लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। कहता है पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन सहायता को पूरा किया है, ठीक है। तो चलिए हम सारी सहायता को बताते हैं आप लोग को। तो आप लोग लिखेंगे फर्स्ट सहायता क्या था, अपनी शाखा के लिए दिया था, ठीक है, अपनी शाखा को दिया था। दूसरा, थकान दूर करने के लिए अपनी छाया दिया था। मन बहलाने के लिए फूल दिया था। भूख हड़ताल के लिए फल दिया था। जब वो पेड़ आदमी जो था वो भूखा था तो पेड़ जो था वो अपना भूख हड़ताल जो क्या था वो आदमी तो अपना फल दिया था, ठीक है। कौन, पेड़ दिया था, ठीक है। पैसे के लिए भी क्या दिए, सभी फल दिए कि जाओ भाई मेरे सभी फल तोड़ लो और जाकर बाजार में बेच लो, पैसे तुम्हें हो जाएगा। घर बनाने के लिए टहनी दी यानी कि डाली दिया, ठीक है। नाव बनाने के लिए अपना तना दिया, ठीक है, अपना तना दे दिया। उसके बाद बुढ़ापे में परेशानी के लिए अपने दोस्त के लिए जड़ दे दिया, ठीक है, ताकि उस पर वो बैठा था, ठीक है। आप लोग देखेंगे पिक्चर भी। चलिए आगे कहता है पेड़ को दानी क्यों कहा गया, क्योंकि वृक्ष परोपकार के लिए होता है, उसका हर एक अंग जो होता है ना वो परोपकार में ही लगता है। आप लोग देखते होंगे पेड़ पौधा का जो पत्ता होता है उसका जहाँ पेड़ जो खड़ा होता है ना जी, पेड़ जो स्थिर होता है उसका जो छाया होता है ना वो भी आदमी के लिए परोपकार में ही लगता है, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे, तो आप लोग अपनी भाषा में लिख लेंगे, ऐसे हम यहाँ पर आप लोग को दे दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, बड़ा होने पर लड़का दुखी क्यों रहा, ये बात आप लोग समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखिएगा बड़ा होने पर लड़का दुखी रहना पड़ा क्योंकि उसने पेड़ के सब कुछ चुकाया था, ठीक है, पेड़ कुछ ना कुछ चुकाया था, लेकिन उसे बुढ़ापे को कर्कश रोग प्राप्त हुआ तो उसकी शक्ति क्षय हो गई। अब उसकी मदद के लिए किसी तरह का इलाज नहीं किया जा सकता। अपनी फिल्मों पर वह अपनी फिल्में बना रहा था, जिसके कारण वह दुखी था। मूल रूप में जो स्टूडियो को है ना अपकार करता है या वृक्ष की रक्षा उसे नहीं करता है वह ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग लिख लेंगे। आगे देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो खाली स्थान है वो देखते हैं, ठीक है, खाली स्थान को भरते हैं, ठीक है। चलिए, पेड़ छोटे लड़कों का डैश था तो प्यारा था, ठीक है। आगे देखिए, वह पेड़ के साथ डैश खेलता तो लुका छिपी खेलता, लिख लेंगे। आगे देखिए, मुझे पैसों की डैश है ज़रूरत है, मैं डैश खरीदना चाहता हूँ, मैं बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता हूँ। पाठ से आगे में अब है, दुनिया में पेड़ों की संख्या
को लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष बाद समाज कैसा होगा। तो बच्चों उत्तर में आप लोग लिखेंगे, यदि दिन प्रतिदिन पेड़ों की संख्या में कमी आ रही है, यदि यह स्थिति बनी रही तो 20 वर्षों के बाद समाज रोग से ग्रस्त हो जाएगा। समाज का प्रत्येक व्यक्ति असमय ही भूखा होकर मरने लगेगा, है ना। बारिश नहीं होगी, लोगों को ऑक्सीजन का जो है ना, वो जो कृत्रिम जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो मिलता है ना, उसकी सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, फल फूल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि पेड़ नहीं रहने पर बारिश भी नहीं होगी। ठीक है, फसल नहीं मिलेगा तो लोग कैसे जीवित रहेगा, आप लोग समझते होंगे। तो लिख लीजिएगा अपने भाषा में। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पेड़ों की कटाई पर रोक के लिए कानून बने हैं। ठीक है, अगर कोई पेड़ों की कटाई कर रहा है और पेड़ को नहीं लगा रहा है तो उस पर अगर कोई केस कर दे, कानून उस पर बता दे तो उसको जो है आदमी को सजा होगी। ठीक है, सजा भी होती है। ठीक है, चलिए, पेड़ों को लगाने की अनिवार्यता का कानून बने। आगे देखिए, पेड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल का गठन हो। पेड़ पौधों को रोग से बचाव के लिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, पेड़ पौधे को रोग से बचाव के लिए वनस्पति विशेषज्ञों एवं डॉक्टर की बहाली हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिख लेंगे। आगे देखिएगा, कहता है दिए गए शब्दों का प्रयोग एक छोटी सी कहानी लिखिए। मतलब यहाँ पर जो शब्द दिया गया है ना, इससे आप लोग को एक कहानी लिखना है। ठीक है, तो कहानी आप लोग बड़ा सिंपल है, हमने यहाँ पर एक कहानी को दे दिया है, आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। ऐसे मैं भी आप लोग को बताऊँगा कि अंत में PDF इसका कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, PDF जो हम पढ़ा रहे हैं ना, PDF, ये PDF आपको कैसे प्राप्त करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कहानी दे दिया है। ओके, आगे देखिएगा, व्याकरण का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर उनके लिंग बताना है। जैसे शाखा है, ये स्त्रीलिंग है तो लिखेंगे लड़का पेड़ की शाखा पर झूलता था। आम, ये पुल्लिंग शब्द है तो आम मीठा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सारे शब्द का क्या कीजिएगा, लिंग बताइएगा, साथ ही उसका वाक्य बनाइएगा। ठीक है, जो कि मैं आप लोग को हिंट करके यहाँ पर दे दिया हूँ। ओके, आगे देखिए, कहता है निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में ही इन्हीं क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में बताना है। वर्तमान काल का बच्चों मतलब हुआ, जैसे मैं भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम मैं वर्तमान काल में कर रहा हूँ। भूतकाल का मतलब वो हुआ जो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर 2 को पढ़ाया था, मतलब पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, जो बीत गया। ठीक है, भविष्य काल आगे मैं आप लोग को हिंदी का चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, आगे करवाऊंगा। अभी तो चैप्टर 4 का करवा रहा हूँ ना, तो इस प्रकार बाबू आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये वाक्य वर्तमान काल में है तो आप लोग लिखेंगे मुझे पैसों की पहले ज़रूरत थी। ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत होगी, आगे भविष्य में मैं जब घर बनाऊंगा तो मुझे पैसों की ज़रूरत होगी। ठीक है, चलिए इस प्रकार बनाएंगे। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, ये वर्तमान काल में है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, पहले देना चाहता था और आगे भी देना चाहूँगा। ठीक है, सिंपल देखिए, हम आप लोग को बता देता हूँ, है, हूँ और हो जो होता है ये वर्तमान काल का निशानी होता है। ठीक है, और भूतकाल का था, थी, है ना, था, थी, थी। ठीक है, अब भविष्य काल का गा, गी, गे। बस सिंपल ये तीनों भी आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग को सारा वाक्य का बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा है, कोष्टक में दिए गए शब्द से वाक्य को पूरा करना है। युवक सभी डैश को काट कर ले गया तो सभी शाखाओं को ले गया। शाखा एक क्यों थोड़ी काटा, शाखा कत्ते ने काटा, मतलब पंछों काटा ना जी, तो शाखाओं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, आदमी ने तना से नाव डैश क्या बनाया, नहीं बनाई, क्या बोलेंगे, बनाई। ठीक है, चलिए, कई साल डैश, तो सही, कई साल बीत गया नहीं बीत गए। ठीक है, आप लोग पढ़ते भी होंगे तो वाक्य गए देंगे तो वाक्य सुनने में भी लगता होगा अच्छा कि नहीं भाई वाक्य ठीक ठाक है। ठीक है ना, वह डैश की माला बनाता है तो वह फूलों की माला बनाता है। फूल नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि फूल एक फूल से माला नहीं बनता है प्यारे बच्चों। फूल जब अधिक रहेगा तभी ना फूलों से माला बनेगा, तो हम लोग यहाँ पर फूलों को भरेंगे। ओके, चलिए मैं आशा करूँगा कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए तो चलिए ये पाठ का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि इसका PDF आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है, साथ ही इस अध्याय को आप लोग को कैसे पढ़ना है। तो आप लोग को वीडियो के जो
टाइटल वहाँ पर दिख रहा होगा क्लास 7 हिंदी का, वहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुलेगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को यहाँ पर लिंक मिलेगा PDF लिंक। तो PDF लिंक पर आप लोग क्लिक करोगे तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का PDF खुल जाएगा। और भाई इसका अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर को तो वहाँ पर होगा क्लास 4 हिंदी, ठीक है। तो चैप्टर 4, तो उस पर क्लिक करके आप लोग इस चैप्टर को पढ़ सकते हो मेरे स्टाइल में, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।